जय श्री कृष्णा जय श्री हरि। वैशाख महात्म्य में अध्याय 17वां। श्रुति कीर्ति बोले, हे मुनिवर, मैंने वैशाख के फलदायक सब धर्म सुने, परंतु सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हुई। अतः मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली दिव्य कथा सुनाइए। राजा के इन वचनों को सुनकर श्रुतदेव बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक दिव्य कथा कहता हूँ। पंपा तीर पर एक शंख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण रहता था, और जो कि गोदावरी नदी किनारे आया और भीमरथी के पार कंटक युक्त और पहाड़ी वन में गया, जहाँ न कोई मनुष्य था न जल था। ऐसे वैशाख के ताप से कठिन मध्याह्न के समय वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याघ धनुष लेकर आया। उसने सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने हुए ब्राह्मण को देखकर बांध लिया और उसके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडल सब छीन लिए। तब वह ब्राह्मण उससे छूटकर नंगे पांव रेत पर चलने लगा, और जहाँ जल भी न था उसके पांव जलने के कारण वह व्याकुल हाय हाय करने लगा, जिसको सुनकर व्याघ के हृदय में दया उत्पन्न हो गई और सोचने लगा कि उसके नए जूते तो मैंने ले ही लिए हैं, और वह उस ब्राह्मण को, जिसके पांव धूप में जल रहे थे, अपनी पुरानी जूती दे दी। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी हो व्याघ को आशीर्वाद देने लगा कि तू सुखी हो, तूने वैशाख में जो यह दान दिया है, इससे तेरे पुण्य उदय हो जाएंगे, जिसके प्रभाव से विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वाक्य सुनकर व्याघ अत्यंत विस्मित होकर ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी वस्तु लेकर पुरानी दी है, भला इसमें मेरा क्या पुण्य है? हे ब्राह्मण, वैशाख धर्म क्या है और हरि कौन है? आप मुझसे कहिए। व्याघ के ऐसे वचन सुनकर शंख प्रसन्न हुए और वैशाख की प्रशंसा करने लगे कि सब धर्मों का फल तो जन्म जन्मांतर से मिलता है, परंतु वैशाख में इस पापाचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा व्याघ ने पात्र दान किया, जिसके फल से तत्काल सद्बुद्धि हो गई। संपूर्ण दान, तप, बड़े बड़े यज्ञ तथा तीर्थ यात्रा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते, वैशाख धर्म करने से प्रसन्न हो जाते हैं। उस माधव मास में कृत्य थोड़े से धन से सिद्ध हो जाता है, वह बहुत खर्च करने अथवा दान धर्म करने से सिद्ध नहीं होता। इस मास में ताप नाश करने वाली पादुका तूने मुझको दी हैं, जिससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए हैं। अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनीश्वर ऐसे कह रहा था तो उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बली सिंह व्याघ के वध के लिए अत्यंत क्रोध कर दौड़ता हुआ आया। बीच में देवयोग से देव कल्पित हाथी को देखकर उसने पहले उसको मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा संग्राम हुआ कि दोनों थक कर गिर पड़े और दोनों एक दूसरे को देखते रहे। इधर जो कथा मुनीश्वर ने व्याघ को सुनाई थी, देवयोग से उन दोनों ने भी सुन ली, जिसके सुनने से उनके शरीर निर्मल हो गए। सब पापों से छूट तत्काल पशु योनि त्याग कर स्वर्ग जाने को तैयार हुए। वे दोनों सिर झुकाकर हाथ जोड़े खड़े थे। फिर धर्मोपदेशक मुनिवर मार्ग में व्याघ से निमित्त उन्हें देख विस्मित होकर पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ? अकारण ही वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उद्यत थे? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? हे निष्पापो, सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसे कहने पर वह कहने लगे, मतंग मुनि के श्राप से हम ऐसे हुए हैं। हम उनके दो पुत्र थे। एक दिन हमारे पिता मतंग महर्षि संपूर्ण धर्मों के जानने वाले कहने लगे, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास वैशाख धर्मों को करो, जिससे संसार बंधन की निवृत्ति होती है। परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ नहीं आया, और पिता के वाक्य सुनकर मुझ दंतिल को अत्यंत क्रोध आया और कोलाहल मदोन्मत्त हो गया। तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया, हे दंतिल, अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा और मदोन्मत्त कोलाहल हाथी होगा। तब हम बहुत दुखी होकर श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। तब पिता ने श्राप मोक्ष का उपाय बताया कि तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन पीछे एक दूसरे को मारने के लिए उद्युत हो गए। उसी समय व्याघ और शंख के वैशाख धर्म विषयक संवाद योग से तुम्हारे कानों में जाएंगे, तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और श्राप से छूटकर पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। पिता के इस श्राप से हमको पशु योनि मिली, और अब हम जो कुछ हुआ सो आपने देखा। देवयोग से हम दोनों यहाँ चले आए और आपकी दिव्य संवाद
उसी से प्रभाव से तत्काल मुक्ति होगी, उसी के प्रभाव से तत्काल मुक्ति होगी। यह कथा दोनों ने मुनीश्वरों को नमस्कार कर मुझसे आज्ञा मांग अपने पिता के पास चले गए। सो सब कथा दयानिधि मुनि ने व्यास को सुनाई। देखो वैशाख का कैसा महात्म्य है। हरे कृष्णा।